ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली को रिवाइज कर रहे हैं। आज 45वीं अव्यक्त मुरली है 1983 की। आज की मुरली का विषय है संगम युग, बाप बच्चों के मिलन का युग। संगम युग, बाप बच्चों के मिलन का युग, जो बाबा ने 5 दिसंबर 1983 को चलाई। आज सभी मिलन मेला मनाने के लिए पहुंच गए हैं। यह है ही बाप और बच्चों के मधुर मिलन का मेला, जिस मिलन के मेले के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हुए भी बेअंत असंभव व मुश्किल कहते इंतजार में रह गए। कब हो जाएगा, इसी उम्मीदों पर चलते चले। और अब भी दुनिया चल रही है, पता नहीं कब भगवान से मिलन हो जाएगा। ऐसी भी अन्य आत्माएं हैं जो कब होगा, कब आएगा, कब मिलेगा, ऐसे वियोग के गीत गाते रहते। वो सभी हैं कब कहने वाले, और आप सब हैं। आप क्या कहते हो? वो कब कहते हैं, आप कहते हो अब, अभी वाले। वो वियोगी और आप सहज योगी। आप बाबा से मिल गए, सहज योगी हो गए। वो सारी दुनिया बाकी अभी तक वियोगी है। सेकंड में मिलने का अनुभव करने वाले, अभी भी कोई आपसे पूछे कि बाप से मिलना कब और कितना समय में हो सकता है, तो क्या कहेंगे? निश्चय और उमंग से यही कहेंगे कि बाप से मिलना बच्चों के लिए कभी मुश्किल हो नहीं सकता। बच्चे के लिए कभी मुश्किल हो नहीं सकता। सहज और सदा का मिलना है। संगम युग है ही बाप बच्चों के मिलन का युग। निरंतर मिलन तो रहता ही हो ना, मिलन में रहते हो ना। अपनी तरफ से कह दिया, हम 10 मिनट बाबा से मिलते हैं, 1 घंटा परिवार वालों के साथ, फिर दुनिया वालों के साथ, फिर 2 मिनट बाबा के पास, फिर दुनिया वालों के साथ, फिर आधा घंटा बाबा के साथ। जरा सा बाबा से दूर हुए, दुनिया भर की घर की बातें, ये करना है, वहां जाना है, ऐसे करना है। और बाबा कहते हैं निरंतर मिलन में रहते हो ना। हमारा मजाक कर रहा है बाबा या सच बोल रहा है? अपनी तरफ से बोल दिया निरंतर मिलन में रहते हो ना। बाप बच्चों के मिलन का युग, निरंतर मिलन में रहते हो ना। है ही मेला। मेला अर्थात मिलाप तो बड़े फख्र से कहेंगे आप लोग मिलना कहते हो, लेकिन हम तो सदा उन्हीं के साथ अर्थात बाप के साथ खाते पीते चलते खेलते, बाप के साथ खाते पीते चलते खेलते पलते रहते हैं। इतना फख्र रहता है। वे पूछते परम आत्मा बाप से स्नेह कैसे होता है, मन कैसे लगता है, और आपके दिल से यही आवाज निकलता कि मन कैसे लगाना,
तो छोड़ो, लेकिन मन ही उनका हो गया। आपका मन है क्या? पूछ रहे हैं बाबा, आपका मन है क्या? किसका मन है आपके पास? जो आपके पास मन है वो आपका है क्या? बाबा का है। बाबा का है। फिर कैसे हो गया? फिर बाबा का मन आपने दूसरी जगह क्यों लगाया? हिसाब मांग रहा है, क्या करें अब? बता देता, हम हिसाब सोच के आते। अब मुरली शुरू हो गई, अब हम बीच में छोड़ के जा भी नहीं सकते। कहां से दे, क्या बताएं? बताओ, सच बोले कि झूठ बोले? मन बाप को दे दिया तो किसका हुआ? आपका या बाप का? जब मन ही बाप का है तो फिर लगावे कैसे? ये प्रश्न उठ सकता है क्या? बाप का मन है, बाप में लगाना है। आप बाप का मन दूसरों में लगा रहे हो। ये तो हम गलती कर रहे हैं ना, या बाबा गलती कर रहे हैं? भाई जी, जब हमारा मन सोचते हैं तो हम जिम्मेदार हो गए। जब बाबा का मन सोचते हैं तो बाबा जिम्मेदार हो गया। ऐसे तो नहीं चलता ना। ये थोड़ा है कि आपने कभी अपना मन बना लिया, कभी बाप का मन बना लिया। एक तरफ बात होती है, दो तरफ बात थोड़ा होती है कि 10 मिनट बाबा का मन था, 2 घंटे मेरा मन था। ऐसे तो नहीं चलेगा। आपका या बाप का? जब मन ही बाप का है तो फिर लगावे कैसे? ये प्रश्न उठ नहीं सकता। प्यार कैसे करते? ये भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि सदा लव लीन ही रहते हैं। प्यार स्वरूप बन गए, प्यार स्वरूप बन गए हैं। मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता। प्यार का स्वरूप हो गए हैं। सारा दिन क्या अनुभव करते? प्यार की लहरें स्वतः ही उछलती है ना। जितना 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 ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। अमृत वेले ज्ञान सूर्य की ज्ञान मुरली क्या काम करती है? खूब लहरें उछलती है ना। सब अनुभवी होना कैसे? ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति और शक्ति की लहरें उछलती और उन लहरों में समा जाते। और हमारी तरफ से ऐसी ऐसी फालतू फालतू इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है, क्या करें अब हम? ज्ञान की मुरली क्या काम करती है? क्वेश्चन पूछा, फिर खुद ही उत्तर दे दिया। खूब लहरें उछलती है ना। ज्ञान की मुरली से खूब लहरें उछलती है ना। सब अनुभवी हो ना, हमारी तरफ से बोले जा रहा है। कैसे ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति और शक्ति की लहरें उछलती है? क्या क्या होता है ज्ञान मुरली में? और उन लहरों में समा जाते हो।
कह दिया हमारी तरफ से। हम समाये थे कि नहीं समाये थे इसका कोई मतलब नहीं। यही अलौकिक वर्षा प्राप्त कर लिया ना। हमसे हामी भी भरवा रहा है, हम बड़े अच्छे बोल नहीं रहे हैं, वरना तो हमारी तरफ से बोल रहा है। यही अलौकिक वर्षा प्राप्त कर लिया है ना, यही ब्राह्मण जीवन है। लहरों में समाते समाते सागर में समान बन जाएंगे। सागर में बाप समान बन जाएंगे। ऐसा मेला मनाते रहते हो व अभी मनाने आए हो। अब क्वेश्चन पूछा, ऐसा मेला मनाते रहते हो या अभी मनाने आए हो? ब्राह्मण बनकर अगर सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या रही? इसी विशेषता को ही वर्षे की प्राप्ति कहा जाता है। वर्षे की प्राप्ति कहा जाता है। सारे विश्व के ब्राह्मण इसी अलौकिक प्राप्ति के अनुभव के चात्रक। अभी भी सर्व चात्रक बच्चे बाप दादा के सामने बाप दादा के आगे बेहद का हाल है। इस हाल में भी सभी नहीं आ सकते। सभी बच्चे दूरबीन लेकर बैठे हैं। साकार में भी दूर का दृश्य सामने देखने के अनुभव में बाप दादा भी बच्चों के सहज श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति को देख हर्षित होते। आप सभी भी इतने हर्षित होते हो या कभी हर्षित होते हो और कभी माया के आकर्षित। हर्षित कब होंगे? जब विजय प्राप्त करेंगे, और जब माया के आकर्षित हो जाएंगे तो हर्षित गायब। कभी हर्षित अर्थात विजयी, कभी माया के आकर्षित। माया के कहने अनुसार चलने पड़ते। माया की दुविधा में तो नहीं रहते हो। दुविधा दल दल बना देती है। दल दल को कौन जानता है? दल दल क्या होता है?
भाई जी कीचड़ का एक ये होता है जहाँ एक बार गिर गए तो फिर जल्दी निकल नहीं पाते। जल्दी नहीं, या तो मरेंगे ही बस। भाई जी बहुत डीप में होता है, अंदर ही पत्ते जाते हैं, उसमें अंदर ही घुस उसमें जाते हैं। जितना हाथ पैर मारेंगे, पानी में हाथ पैर मारो तो आप ऊपर आएंगे, परंतु दलदल में हाथ पैर मारेंगे तो आप नीचे जाएंगे। जितना हिलाएंगे उतना नीचे जाएंगे। उसमें जो आपको निकालने गया वो भी जाएगा। सिर्फ कोई रस्सी मोटी तगड़ी बांध के आपको पकड़ ले, आपके पास फेंक ले, आप उसको पकड़ने में कामयाब हो जाओ, या कोई रस्सी बांध के आपके पास कूद जाए, उसको कोई आपको खींच ले तो बात अलग। भाई जी बाबा भी हमें बेकार रूप की खिचड़ी से निकाल रहे हैं दलदल, ना, दल दल से निकाल रहे हैं। और ये दलदल है द्विधा की दलदल। आज जो दलदल है वो है द्विधा की दलदल। इधर बाबा के पास जाऊं कि माया के पास जाऊं, बाबा को छोड़ूं कि माया को छोड़ूं, इस द्विधा को दलदल कहा। अब इसमें माया ज्यादा आकर्षित करती। पर भाई जी इतना पुराने होने के बाद भी ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है? कई बार डाउट आता है ऐसा क्यों? यही तो पेपर है ना, यही तो पेपर है। डाउट आता है, निश्चय की कमी आती है, संशय बन गया, कोई ना कोई बात, हमारी वीकनेस, हमारे जो पुराने संस्कार हमें अपने आप उधर खींच कर ले जाते। फिर बाद में पश्चाताप करो, आए हम चाहते तो नहीं थे। अभी तो दलदल से निकल दिल तख्त नशीन हो गए हो ना। बाबा के दिल तख्त पर बैठ जाओ, सोचो कहां दलदल और कहां दिल तख्त। बताओ क्या पसंद है? आप कोई कुछ और गलत बोल सकता है क्या? चिल्लाना या तख्त पर चढ़कर बैठना? पसंद तो तख्त है। फिर दलदल की ओर क्यों चले जाते हो? पसंद तख्त है तो। दलदल के समीप जाने से दूर से ही दलदल अपनी तरफ खींच ले। आप दलदल के समीप भी यदि चले गए तो दूर से ही आपको खींच लेगी। नया समझकर आए हो या कल्प के अधिकारी समझकर आए हो? क्वेश्चन है। आप बाबा के पास नया समझ करके आए हो या कल्प के अधिकारी समझ आए हो? नए आए हो ना। परिचय के लिए नया कहा जाता है, लेकिन पहचानने में तो नए नहीं हो ना। नए बन पहचानने के लिए तो नहीं आए हो ना। पहचान का तीसरा नेत्र प्राप्त हो गया है या अभी प्राप्त करने आए हो? सभी आए हुए बच्चों को ब्राह्मण जन्म की सौगात बर्थडे पर मिली व यहां बर्थडे मनाने आए। बर्थडे की गिफ्ट बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलता है। बाप को पहचानने का नेत्र मिलता है। जन्म लेते नेत्र मिलते सबके मुख से पहला बोल क्या निकला?
पहला बोल क्या निकला? बाबा पहचाना तब तो बाबा कहा ना। बाबा पहचाना तो बाबा कहा ना। सभी को बर्थडे की गिफ्ट मिली है, वह किसी की रह गई है। सबको मिली है ना। गिफ्ट को सदा संभाल कर रखा जाता है। बाप दादा को तो सभी बच्चे एक दो से प्यारे हैं। अच्छा, ऐसे सर्व अधिकारी आत्माओं को सदा सागर के भिन्न भिन्न लहरों में लहराने वाले अनुभवी मूर्त आत्म बच्चों को, सदा दिल तक नशीन बच्चों को, सदा मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ देश व विदेश के दूरबीन लिए हुए बच्चों को, विश्व के अनजान बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे। सर्वात्माओं को यथा स्नेह तथा स्नेह संपन्न याद प्यार और वारिसों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाई जी, बाबा ने कहा सर्व आत्माओं को, फिर वारिसों को, क्या डिफरेंस है भाई जी? सारे बच्चे जो सामने बैठे हैं, बच्चे तो सारे हैं, परंतु वारिस वो हैं जिन्होंने अपने आप को बाबा की श्रीमत पर चलाया। ठीक है, ओके भाई जी। बच्चे तो सारे बैठे। अव्यक्त मुरली में बाबा चुन चुन करके नमस्ते करते, सबको नमस्ते नहीं करते। जो साकार मुरली है उसमें सबको नमस्ते मिलती है। अच्छा अच्छा। परंतु जो अव्यक्त मुरली है उनमें जब भी आप देखेंगे नमस्ते चुन करके, उस दिन की विशेषता वाली, उस दिन मुरली जिस पर चली है, जिस पॉइंट पर चली है, केवल उन्हीं बच्चों को नमस्ते करें जो बाबा के दीवाने नहीं बने, बाबा के दिल तक पर नहीं बैठे, बार बार घूमने चले जाते हैं, उनको बाबा नमस्ते थोड़ा करेगा। यदि हम इस मुरली को पढ़ के देखें तो हमें बाबा ने नमस्ते नहीं किया। हम बाबा का दिल अपने में अपनी मर्जी से लगा देते हैं, बाबा के दिल को अपना बना लेते हैं, अपनी मर्जी से जहां चला दिया, 2 घंटे बाद फिर आ गए बाबा, आधा घंटा मुश्किल से बाबा के साथ बैठे, फिर 4 घंटे गायब। उनको नमस्ते नहीं है। ऐसे बाबा के पास पढ़ना चाहिए। फर्क भेद करता है, सबके साथ एक जैसा नहीं चलता है। चलता है एक जैसा, कोई बात नहीं, कुछ कर नहीं सकते। भाई जी जो जितना करेगा उतना ही पाएगा ना। तो जितना करेगा उतना पाएगा। ठीक है, आप बाबा के साथ दीवाने हो, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता क्या। नहीं तो भाई जी अब समझ में आया, संडे के मुरली में इतने क्यों, बहुत याद प्यार बहुत लोगों को। अच्छा, अब समझ में आया। दादी जी से बाप के संग का रंग लगा है,
समान बाप बन गई। दादी से कह रहे हैं, आप में सदा क्या दिखाई देता? बाप दिखाई देता है तो संग लग गया ना। दादी से कह रहे हैं, आप में क्या दिखाई देता है? आप में सबको बाप दिखाई देता है तो बाप की याद आती, क्योंकि समाये हुए हो। कौन समाये हुए हैं? बाबा या दादी? दादी। दादी बाबा में समाई हुई है तो बाबा दिखाई देगा। दादी बाबा के लव में लीन नहीं है तो बाबा दिखाई नहीं देगा। हमें साक्षात्कार मूर्त बनना है तो हमें बाबा के दिल में समाये हुए रहना है। जब हम बाबा के दिल में समाये हुए होंगे तो हम होंगे साक्षात मूर्त। सबको बाबा हमारे में दिखाई देगा और हम बाबा के लव में लीन नहीं है तो बाबा क्यों दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? समाये हुए समान हो गए। जो बाबा में समाये हुए हैं वो बाप समान हो गए। इसलिए विशेष स्नेह और सहयोग की छत्र छाया है, स्पेशल पार्ट है और स्पेशल छत्र छाया खास वतन में बनाई हुई है। छत्र छाया भी कहाँ बनाई है? वतन में बनाई हुई है। वहां से आई है छत्र छाया, इंपोर्टेड है। तभी सदा हल्की हो। दादी से कहते हैं। आप दादी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी बोझ लगता है? छत्र छाया के अंदर होना बहुत अच्छा चल रहा है। बाप दादा देख देख हर्षित हो। अब पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की व्यक्तिगत मुलाकात। विषय समझ में आया? पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की व्यक्तिगत मुलाकात। व्यक्तिगत मुलाकात समझ में आई? हर व्यक्ति अलग अलग बाबा के पास जाकर मिले। थोड़े से बच्चे होते थे, सबके साथ कम से कम 15-20 मिनट बाबा लगाते थे। ये नहीं हाथ लगाओ और भाग जाओ या आगे से गुजर जाओ जी, बाबा को देख लिया। सारे विश्व में विशेष आत्माएं हैं, ये स्मृति सदा रहती है। विशेष आत्माएं सेकंड भी एक संकल्प, एक बोल भी साधारण नहीं कर सकते। एक सेकंड भी, एक बोल भी साधारण नहीं कर सकते। तो यही स्मृति सदा समर्थ बनाने वाली है। समर्थ आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं। ये नशा और खुशी सदा रहे। समर्थ माना व्यर्थ को समाप्त करने वाला। जैसे सूर्य अंधकार और गंदगी को समाप्त कर देती है, ऐसे समर्थ आत्माएं व्यर्थ को समाप्त कर देती है।
समर्थ आत्माएं व्यर्थ को समाप्त कर देती। व्यर्थ का खाता खत्म। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, संपर्क और संबंध का खाता सदा बढ़ता रहे, ऐसा अनुभव है। हम हैं ही समर्थ आत्माएं। ये स्मृति आते ही व्यर्थ खत्म हो जाता है, व्यर्थ खत्म हो जाता है। विस्मृति हुई तो व्यर्थ शुरू हो जाता। स्मृति स्थिति को स्वतः बनाती है। हमारी स्थिति अपने आप बनती जाती है यदि हमें स्मृति है। तो स्मृति स्वरूप हो जाओ। स्वरूप कभी भी भूलता नहीं। आपका स्वरूप है स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। बस यही अभ्यास और यही लगन, इसी लगन में सदा मगन, यही जीवन है, यही जीवन है। कभी भी किसी परिस्थिति में वायुमंडल में उमंग उत्साह कम होने वाला नहीं। सदा आगे बढ़ने वाले, सदा आगे बढ़ने वाले, क्योंकि संगम युग है ही उमंग उत्साह प्राप्त कराने वाला। यदि संगम पर उमंग उत्साह नहीं होता तो सारे कल्प में नहीं हो सकता। अब नहीं तो कब नहीं। ब्राह्मण जीवन ही उमंग उत्साह की जीवन है। जो मिला है वे सबको बांटे, ये उमंग रहे और उत्साह सदा खुशी की निशानी है। उत्साह वाला सदा खुश रहेगा। उत्साह रहता, बस पाना था वो पा लिया, बस पाना था वो पा लिया। सदा अचल अबोल स्थिति में रहने वाली अंगद के समान श्रेष्ठ आत्माएं इसी नशे और खुशी में रहो, क्योंकि सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति में रहने वाले सदा अचल रहते हैं। जहां एक होगा वहां खिटखिट नहीं। दो होता तो सुविधा होती। एक में सदा न्यारे और प्यारे। एक बाबा है इसलिए न्यारे और प्यारे। जहां दो में हमारी बुद्धि गई तो वहां दुविधा हो जाती। एक के बजाय दूसरा कहां भी बुद्धि ना जाए। जब एक में सब कुछ प्राप्त हो सकता है
तो दूसरी तरफ जाए ही क्यों? यहाँ प्याज वाला लहसुन वाला खाना मिलता नहीं है, स्वादिष्ट खाना तो बाहर मिलता है, बुद्धि तो वहां जाएगी। कपड़े सिर्फ सफेद सफेद पहनो, रंगीन अच्छे वाले कपड़े नहीं पहन सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। एक बाबा अकेले बोलते रहो, जो बोलते रहो, बाबा तो कुछ बोलता ही नहीं, सुनाता ही नहीं, बैठे रहो सारा दिन एक ही ठिकाना, एक से ही सर्व प्राप्ति, और चाहिए ही क्या? सब मिल गया, बस जो चाहना थी बाप को पाने की वो प्राप्त हो गया। तो इसी खुशी में नाचते रहो, खुशी के गीत गाते रहो, दुविधा में कोई प्राप्ति नहीं। इसलिए एक में ही सारा संसार अनुभव करो। एक में ही सारा संसार अनुभव करो। अपने को सदा हीरो पारधारी समझते हुए हर कर्म करो। जो हीरो पारधारी होते हैं उनको कितनी खुशी होती है। वे तो हुआ हद का पाठ, आप सबका बेहद का पाठ। दुनिया वालों का तो हद का पाठ और आप सबका बेहद का पाठ। किसके साथ? पाठ बजाने वाले हैं। किसके योगी हैं? किस सेवा के निमित्त हैं? ये स्मृति सदा रहे तो सदा हर्षित, सदा संपन्न, सदा डबल लाइट रहेंगे। हर कदम में उन्नति होती रहेगी। क्या थे और क्या हो गए, वह मैं, वह मेरा भाग्य, सदा यही गीत खूब गाओ। अब बाबा बुलवा रहे, हम बोल रहे हैं। सोच कर देखो, क्या वास्तव में ये गीत हम खूब गा सकते हैं, गाते हैं? और औरों को भी गाना सिखाओ। सिखाएं तब जब हम खुद गाते हों। 5000 वर्ष की लंबी लकीर खिंच गई तो खुशी में नाचो। 5000 वर्ष की लंबी लकीर खिंच गई तो खुशी में नाचो। भाई जी, इसका मतलब है कि 5000 वर्ष गुजर गए, अब संगम युग बाप आए, इसीलिए खुशी में नाचो। लकीर खींचने का मतलब क्या होता है? भाग्य बनाना। भाग्य की लकीर खींची। अच्छा, भाग्य बनाना। अच्छा, यदि भाग्य 5000 साल का नहीं बनाया तो कैसे खुशी में नाचोगे? हाँ, अच्छा,
भाग्य तो उतना टाइम का अपना है ना जितना टाइम हम बाबा के साथ रहे। हाँ, हाँ। हम तो बीच बीच में बाबा को छोड़ देते हैं, जानते हैं कि हमने बाबा को नहीं छोड़ना, फिर भी छोड़ देते। जी भूल जाते हैं बाबा को, प्यार नहीं है बाबा से हमें। जी कैसे नाचे, कैसे दूसरों को कहे कि तुम भी नाचो। अच्छा, भाई जी एक बार चटक लग गई ना तो फिर जरूर नाचेंगे, सब नाचेंगे। अब वो लग नहीं रही ना, कब लगेगी पता नहीं ना, यही तो समझ में नहीं आ रहा। डेट हमने फिक्स करनी है, टाइम हमने फिक्स करना है, परंतु हम फिक्स करते नहीं है। मुरली सुनते वक्त सोचते हैं अब जाकर के बैठेंगे, बाबा की बातें सोचेंगे, अपने आप के साथ पक्का वायदा करेंगे, परंतु यहाँ से उठने के बाद भूल जाते। भाई जी सच्ची टेस्ट का पता नहीं लगाना, इसलिए ऐसा हो रहा है। सच्ची टेस्ट का एक बार पता लगाना, वो टेस्ट छोड़ेंगे नहीं भाई। सच्ची क्या? उसकी जो टेस्ट होती है ना, उसका टेस्ट पता नहीं लगा। टेस्ट, एक बार टेस्ट टेस्ट नहीं लिया ना, अब टेस्ट कैसे लेंगे? बाबा तो कह रहा है अभी टेस्ट ले लो, बाबा ने तो मना नहीं किया। हमारे पास टेस्ट लेने का टाइम नहीं, हम बहुत बड़े आदमी हैं। भाई जी साइलेंस का टेस्ट टेस्ट लेना, साइलेंस में जाना, जैसे बाबा रहते साइलेंस। खाली साइलेंस का भी टेस्ट है, सारे टेस्ट है, बाबा के सारे सारे संबंधों का टेस्ट है। हम बाबा के साथ सर्व, बाबा कहते तुम क्यों जाते हो, क्यों देखते हो किसी को, मेरे पास रहो। भाई जी बाबा बाबा की याद का भाई जी टेस्ट ऐसा होता है कि अंदर से खुशी होती है, फीलिंग आती है, ऐसा मालूम होता है कि बस बस बाबा को छोड़ना नहीं। ये टेस्ट एक बार मिल गई ना, किसी ने चाट लिया ना, तो वो टेस्ट को छोड़ेगा नहीं भाई जी, भूलेगा नहीं फिर बात। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।